जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया है, भक्ति का मार्ग दिखाया है। भगवान ये उपदेश उस समय देते हैं जब उद्धव जी ने भगवान जी से कहा था कि हे प्रभु, अब तो आप अपने गोलोक धाम को चले जाएंगे, लेकिन आप मुझे भक्ति का ज्ञान दीजिए, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। उस समय भगवान ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया था। वैसे उद्धव जी ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन आने वाले कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने ऐसा परम सुंदर उपदेश दिया, और वो भी उद्धव को निमित्त बनाकर। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वैसे अर्जुन भगवान के भक्त थे, लेकिन आने वाले कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन निमित्त मात्र बना था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर उद्धव जी को भगवान ने निमित्त बनाया है, लेकिन भगवान हम सबको ये उद्धव को निमित्त बनाकर ज्ञान दे रही हैं। तो 11वें स्कंद के अध्याय 13 की कथा में उद्धव जी आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि योगाभ्यास एवं इंद्रियों को वश में करने से 8 सिद्धियां मिल जाती हैं। सो आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि उन सिद्धियों के क्या गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, 8 सिद्धियां बड़ी और 10 सिद्धियां छोटी हैं। उनमें से एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि मनुष्य यदि अपने आप को छोटा बनाना चाहे तो अपने को बालक बना सकता है। दूसरी सिद्धि छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य अपने शरीर को रुई के समान हल्का बनाकर चाहे जहां उड़ता हुआ जा सकता है। चौथी सिद्धि हल्की वस्तु को भारी बनाने की सामर्थ्य रखती है। पांचवी सिद्धि के प्रभाव से हजारों कोस दूर का हाल घर बैठे ही देखा जा सकता है। छठी सिद्धि के द्वारा मन चाही वस्तु को चाहे जहां मंगवाया जा सकता है। 7वीं और 8वीं सिद्धि के द्वारा सब देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। 9वीं सिद्धि के प्रभाव से शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। 10वीं सिद्धि द्वारा मन को क्षण भर में ही चाहे जहां पहुंचाया जा सकता है। 11वीं सिद्धि से अपने स्वरूप को दूसरे के समान बनाया जा सकता है। 12वीं सिद्धि द्वारा अपने प्राण को किसी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता है। 13वीं सिद्धि द्वारा मृत्यु वश में हो जाती है। 14वीं सिद्धि द्वारा चाहे जहां जाकर विहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 15वीं और 16वीं सिद्धि द्वारा जिसे जो आज्ञा दी जाए वह उसे मानकर भूत, भविष्य तथा वर्तमान का हाल जान लेता है। 17वीं सिद्धि द्वारा दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है और सर्दी गर्मी का ताप नहीं सताता। 18वीं सिद्धि द्वारा प्रज्वलित अग्नि, वेगवान जल और विष के प्रभाव को रोका जा सकता है। हे उद्धव, इन 18 सिद्धियों के अतिरिक्त जन्म, औषध, तपस्या और मंत्र, ये 4 सिद्धियां योगाभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। हे उद्धव, ये सभी सिद्धियां एक एक गुण रखती हैं। इन सब सिद्धियों का फल देने वाला मैं ही हूं। अब इन सिद्धियों को वश में करने का उपाय सुनो। अग्नि में जलन, जल में शीत, पृथ्वी में कठोरता, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द, ये 5 बातें मेरी कृपा से हैं। जो व्यक्ति इन 5 में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा को समझता है, उससे पहली सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्राणी पंचभूतात्मा, आकाश और अग्नि का ध्यान करता है, उसे दूसरी सिद्धि प्राप्त होती है। हे उद्धव, इस प्रकार जो भी मनुष्य मेरे चरणों में अपने मन को लगा देता है, सदा मेरा ध्यान धरता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक एक सिद्धि के द्वारा मनुष्य जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य मेरे अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करता है, उस पर मेरी कृपा होती है। मेरे विष्णु रूप का ध्यान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है और वासुदेव स्वरूप का ध्यान करने से उसे मेरी पूरी कृपा मिलती है। हे उद्धव, जो लोग मेरे निराकार रूप का ध्यान धरते हैं, वे संसारी तृष्णाओं से विरक्त होकर परमानंद को प्राप्त करते हैं। श्रीहरि के श्वेत रूप का ध्यान करने वाला मनुष्य कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं
होता है। जो प्राणी अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान धरता है उसे हजारों कोस दूर की बातें सुनाई देती हैं। जो मनुष्य सूर्य रूपी नारायण भगवान का ध्यान धरता है उसे हजारों कोस दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान धरने वाला मनुष्य क्षण भर में ही चाहे जहां आ जा सकता है। जो योगाभ्यास से द्वारा अपने हृदय में प्रदीप्त अग्नि का ध्यान धरता है उसे चाहे जैसा स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य अपने हृदय में आत्मा का ध्यान धरता है उसे पराये जीव के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। मेरे सतोगुणी स्वरूप का ध्यान करने वाला मनुष्य चाहे जहां विहार कर सकता है। तत्पश्चात 14वें अध्याय की कथा में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, देवता तथा वृक्ष आदि में आपका निवास कहाँ रहता है, ये बताने की कृपा कीजिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे उद्धव, जिस समय महाभारत के हेतु कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल एकत्र हुआ था, तब अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि स्वजनों को देखकर युद्ध में हथियार डालने लगे। उन्हें मोह की प्राप्ति हुई थी। उस समय मैंने अपनी महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर उसका मोह नष्ट किया था। हे उद्धव, वही ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण संपूर्ण जीवों में मेरा ही प्रकाश ना देख सके तो उसे जिन जीवों के नाम मैं सुनाता हूँ उनमें मेरी मूर्ति को देखना चाहिए। हे उद्धव, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे उद्धव, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और सब ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। तथा हे उद्धव, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। सब घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चेश्रवा नामक घोड़ा और हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अयरमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा मैं ही हूँ। सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा मैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा मासों में मार्गशीर्ष का महीना
और सब ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ और सब पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ। हे उद्धव, ऐसा कोई चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। अब 15वां अध्याय। हे उद्धव, भीष्म पितामह ने जो ज्ञान युधिष्ठिर से कहा था अब वह सुनो। इस संसार में मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला कथा पुराणों के सुनने से, दूसरा अन्य लोगों की मृत्यु देखकर अपनी आयु को विचारने से, तीसरा साधु महात्मा और विरक्तों की संगति करने से, और चौथा संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने से। जो लोग मेरे चरणों में अपना मन लगा देते हैं, मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे उद्धव, यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ आदि सभी शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु वे भक्ति के ज्ञान के बराबर नहीं हो सकते। तुम संसारी इच्छाओं को त्याग कर ज्ञान मार्ग से मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति होने में कोई भी संदेह नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ मुख्य ज्ञान और कहता हूँ, सुनो। मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। अब 16वां अध्याय। हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म है कि जब मनुष्य 50 वर्ष से अधिक अवस्था का हो जाए और उसका हृदय वैराग्य धारण करने को चाहे, तो वह सपत्नीक या अकेले ही वन में जाकर भगवान का भजन स्मरण करे। उसे सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्तों में कोपिन बनाना चाहिए। त्रिकाल स्नान करके पृथ्वी पर सोना, गर्मी में पंचाग्नि तापना और जाड़े में गर्दन तक जल में खड़े रहकर तथा वर्षा में मैदान के बीच में बैठकर तप करना चाहिए। पृथ्वी पर बोया हुआ अन्न भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल हो जाए, तब संन्यास लेकर दंड और कमंडलू तथा कोपिन के सिवाय और कुछ भी अपने पास नहीं रखे। 7 घरों से अपने खाने भर को भोजन मांग ले। अपने हृदय और इंद्रिया आदि को हमेशा वश में रखे। पराई स्त्री और अच्छी वस्तु की तरफ ध्यान नहीं दे। स्वादिष्ट भोजन का सेवन नहीं करे और जहाँ कहीं अच्छा भोजन प्राप्त हो वहाँ कभी नहीं जाए। 8 प्रहर एकांत में ईश्वर का ध्यान करते रहना, एक जगह अधिक ना ठहरना, तीर्थों में भ्रमण करना तथा किसी का डर ना मानना और सदा प्रसन्न रहना चाहिए। अब अध्याय 17। हे उद्धव, मैंने भव सागर से पार उतारने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। पहला ज्ञान का, दूसरा कर्म का तथा तीसरा भक्ति का। जो लोग अपना मन कुछ संसारी माया में लगाए हुए हों, उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है। जब तक मनुष्य की मेरे कथा चरित्रों को सुनने में प्रीति नहीं होती, मेरी कथा से जब तक उसे प्रेम नहीं होता और जब तक संसारी माया मोह से विरक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक उसे शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करते रहना चाहिए। हे उद्धव, मनुष्य के शरीर को वृक्ष के समान समझना चाहिए। मनुष्य पर काल रूपी लकड़हारा दिन रात कुल्हाड़ी चलाता रहता है। क्या पता यह शरीर रूपी वृक्ष किस दिन कटकर गिर पड़े। ऐसा विचार करके मनुष्य को अपनी मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे वह भवसागर से पार हो सके। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।